हेलो स्टूडेंट्स, हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में पर्सनालिटी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले हमने पर्सनालिटी का अर्थ जाना और पर्सनालिटी के टाइप्स जाने, किसने किस आधार पर पर्सनालिटी को बांटा है। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार जाना, ग्रेसमर के अनुसार जाना, शेल्डन के अनुसार जाना और यूंग के अनुसार जाना, किसने कितनी तरीके से पर्सनालिटी को भाग में बांटा है। अब आज हम चूंकि हम अधिगम के लिए आकलन, यानी कि हमें सीखने के लिए आकलन करना है, तो हम पर्सनालिटी का आकलन या मापन किस तरीके से करेंगे उनके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, पर्सनालिटी को मापने के लिए मुख्य रूप से दो तकनीक है। एक है प्रोजेक्टिव मेथड और दूसरा नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में हम बात करते हैं वैसे प्रक्षेपी विधि कहते हैं और नॉन प्रोडक्टिव मेथड को हम अप्रक्षेपी विधि कहते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, प्रक्षेपण सर्वप्रथम सिगमंड फ्राइड के रक्षा युक्ति डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में किया। प्रक्षेपण का आंग्ल भाषा में प्रोजेक्टिव कहा जाता है, जिसका उत्पत्ति प्रोजेक्ट शब्द से मानी जाती है। प्रोजेक्ट का अर्थ क्या होता है कि प्रोजेक्ट का तात्पर्य प्रक्षेपण करना या फेंकना होता है। ठीक, क्लियर। सिनेमा हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति प्रोजेक्टर की सहायता से फिल्म के चित्र के पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है या फेंकता है। इन चित्रों के आधार पर चित्रों के विभिन्न दृष्टिकोण में देखते हैं, अर्थात फिल्म अभिनेत्री नृत्य कर रही है, लड़ाई कर रहा है हीरो, इस तरीके को देखते हैं। तो जो फेंकना होता है या दिखाना होता है वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। क्लियर। इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ दिखाकर, चित्र दिखाकर या कोई ना कोई इस तरीके की चीजें करके, क्रियाकलाप करके जब हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टिव मेथड से पर्सनालिटी का मेजरमेंट करना कहलाएगा। क्लियर। इसी तरीके से हम अप्रक्षेपी भी बात करेंगे। अप्रक्षेपी मतलब उल्टा हो जाएगा, बगैर उसको दिखाए, कभी या तो व्यक्तिगत रूप से उससे कुछ पूछताछ कर या फिर अव्यक्तिगत रूप से उसे मतलब उसे पता ही ना चले कब हमने उसका पर्सनालिटी का टेस्ट कर लिया। एक तो हम उससे व्यक्तिनिष्ठ, उससे प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने होंगे और उससे पूछताछ करके उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे, और एक बार हम उससे सामने जरूर होंगे, उसका पर्सनालिटी का टेस्ट जरूर कर रहे होंगे, परंतु उसे पता ही नहीं चलेगा कब उसकी पर्सनालिटी का टेस्ट हो गया। जैसे मैं बहुत सारी बार इसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम कहें कि मैंने एक क्वेश्चन करता हूं, अधिकतर मेरे मुझसे भी किसी ने पूछा था कि जब से हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तब से मैं पूछता हूं कि भाई आपका फेवरेट प्रधानमंत्री कौन है। स्टूडेंट से पूछता हूं तो स्टूडेंट्स 90% लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले देते हैं, और उसमें से एक आध कोई किसी और का भी नाम ले देता है, अटल बिहारी वाजपेयी है या किसी ने और का भी लिया होगा। तो कभी कभी मैं देखता हूं कि वो हमने पता ही नहीं चला, हमने उनके कहाँ पर्सनालिटी का टेस्ट किया। जैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे इंदिरा गांधी सबसे बेस्ट लगी। 10 में से मैंने देखा है कि वो इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, 10 लोगों ने आप दिए थे, एक आध नाम ले देता है इंदिरा गांधी का। तो वो पता चलता है कि वो महिलाओं को भी सम्मान करता है, महिलाओं की ताकत का भी एहसास करता है। उसकी जो पर्सनालिटी है वो महिलाओं को भी ध्यान में केंद्रित करके उसकी पर्सनालिटी बनाई गई है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से मैंने उसकी महिलाओं के प्रति देखा कि वो महिला का भी सम्मान करता है, तो उसकी पर्सनालिटी में ये आ गया। क्लियर। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से कहलाता है। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज किसी भी पर्सनालिटी के मापन का अध्ययन नहीं करेंगे, केवल हम इनके नाम से जानेंगे और इनके जो कहा जाए कि इसमें पर्सनालिटी में क्या क्या है, कौन कौन है, इनके बारे में जानेंगे। इनके बाद 1 by 1 जैसे हमारा प्रसंगात्मक बोध परीक्षण है, थीमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रीसिएशन टेस्ट, रोसा इंक ब्लॉक परीक्षण और रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट या सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये 5 मुख्य टेस्ट हैं, इनके बारे में जानेंगे। इनको 1 by 1 पढ़ेंगे, परंतु आज हम इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि क्या क्या होता है। और इसके बाद आ जाता है हमारा नॉन
प्रोजेक्टिव मेथड, इसमें दो तरीके से मापन किया जाता है। एक बार हम उससे व्यक्ति से, इसमें तो हम उससे कुछ ना कुछ दिखाकर टेस्ट करेंगे, इसमें उससे पूछताछ करके, और उससे उसे पता ही नहीं चलेगा कब हमारा टेस्ट हो गया पर्सनालिटी का। यानी कि व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से होगा इसमें, और इसमें प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति नहीं होगा। कब टेस्ट हो जाएगा सही ही नहीं पता चलेगा। इसमें दो तरीके के होते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ व्यक्ति परीक्षण में देखो, हम मान लीजिए कैसा पता करना है, व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष रूप से होगा ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से होगा। जैसे हम बात करें, क्या करेंगे इसमें, आत्मकथा अंतरदर्शन विधि। भाई हम किसी ने अपनी आत्मकथा लिखी, व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से है, उसने आत्मकथा। व्यक्ति का इतिहास जाना हमने, व्यक्ति का इतिहास, जैसे हम व्यक्ति का इतिहास पढ़ते हैं कि भाई महात्मा गांधी कैसे थे, उनने क्या क्या काम किया, तो उसके आधार पर बात करते हैं। सही है। चाहे क्या है, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, इनके इतिहास पढ़ते हैं। किसी ने आत्मकथा लिखी है तो उसके बारे में, पर्सनालिटी के बारे में उसका बता सकते हैं। प्रश्न विधि, प्रश्नावली विधि, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रश्नों के आधार पर किसी से प्रश्न पूछे और उसके आधार पर उसको जजमेंट किया कि उसकी पर्सनालिटी कैसे हो सकती है। क्लियर। उसी तरीके से हमारा साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि में क्या होता है, भाई हमने किसी से क्या काम किया, इंटरव्यू लिया, उसके बाद वो किया। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से तो इसमें पता ही नहीं चल रहा है, निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, उसके पीछे से देख के वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से बदतमीजी करता है, किस तरीके से शैतानी करता है। सम्मति विधि, सम्मति समाज विधि में क्या होता है, हम उसके समाज में जाकर उसके बारे में जानकारी करते हैं। क्रम निर्धारण विधि, इसमें भी हम क्या करते हैं, भाई उसका क्रम देख लेते हैं, वो किस तरीके से क्या कर रहा है। उसकी शरीर की परीक्षण, शारीरिक परीक्षण में हमने देखा था हिप्पोक्रेट्स ने भी बताया है, हिप्पोक्रेट्स ने बताया है, या फिर सेल्डन या क्रेचमर ने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया, गोलकाय, लंबकाय, और ये तरीके से तुमने देखा होगा सुडुलकाय, कि इसमें क्या तरीके से बताया था कि जो मोटा होता है वो हंसमुख होता है और कमजोर होता है शरीर से, और सुडुलकाय होता है वो तगड़ा होता है, हर चीज से स्वस्थ होता है, और लंबकाय में क्या होता है, वो पतला होता है और शारीरिक रूप से कमजोर होता है, मतलब मानसिक रूप से थोड़ा चिंतित, गहन चिंतन करने वाला होता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम शरीर के परीक्षण शारीरिक रूप से ही देखकर हम बताने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा। अब हम इसे प्रोजेक्ट विधि में कौन कौन सी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रक्षेपी विधि को। हमने दो भागों में बांटा था। व्यक्ति में प्रक्षेपी विधि अचेतन मन में होती है और ये चेतन मन से होती है। सही है। प्रक्षेपी विधि में पहला होता है बोध परीक्षण। बोध परीक्षण में ही क्या कौन से होते हैं, प्रासंगिक बोध परीक्षण, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसे टैट में कहते हैं, TAT टैट, TAT। इसे इसके जनक है जॉन मुर्रे तथा मॉर्गन, जॉन मुर्रे तथा मॉर्गन। इसमें हम क्या करते हैं, 14 वर्ष से अधिक के बच्चों पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। 1935 में ये टेस्ट बना था। ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। इसमें 31 कार्ड होते हैं, 10 पुरुषों के, 10 स्त्रियों के, 10 दोनों मिलाकर एक खाली होता है। क्लियर। इन कार्डों को दिखाकर उनसे कोई कहानी पूछी जाती है, ये हम 1 by 1 जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में देखेंगे। क्लियर। उसके बाद आ जाती है हमारा बालक बोध परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रीसिएशन टेस्ट, CAT कैट टेस्ट भी कहते हैं इसको। 1935-1948 ये 3 से 11 वर्ष तक के लिए होता है। ये भी व्यक्ति और समूह तक होता है। इसमें 10 पशुओं के कार्ड होते हैं। और क्या होता है, इसका जो जनक है वो ल्यूकर्स ब्लॉक, इसका नाम वो है, इसका नाम जो क्या है ल्यूकस ब्लॉक है। और इसका विकास जो किया था अर्लैंड क्रिस ने किया था। याद रखने के लिए देखो, ये तो TAT टैट वाला तो हमारे हैं मॉर्गन है। और लियो वेल्ड क्या होता है, जैसे कैट क्या होती है, कैट और बैल, कैट मानी बिल्ली और बैल मानी सांड, इस तरीके से याद कर लिया है मैंने। ठीक है। उसके बाद रोसा इंक परीक्षण किसने किया है, रोसा और इंक परीक्षण जो है उनके जो जनक है वो हरमन रोसा ही है अपने नाम के आधार पर, इसे कहते हैं IVT, रोसा इंक ब्लॉक परीक्षण।
वोल्ट परीक्षण टेस्ट, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, 10 कार्ड होते हैं भाई। इसमें 5 कार्ड जो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 2 कार्ड केवल ब्लैक होते हैं। और देखो ध्यान रखना, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक। उसके बाद 2 कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। उसके बाद 3 कैसे होते हैं, अन्य रंग के होते हैं। टोटल 10 रंग। ये 1921 में बना था, TAT 1935 और कैट 1948, क्लियर। उसके बाद आ जाता है, हमें केवल 5 पढ़ने हैं, 3 तो ये हो गए, एक सेंटेंस और एक सहचर्य वाला, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं इनके याद रखने के हिसाब से। ये क्या है, हेजमैन जो टेस्ट है वो स्याही धब्बा परीक्षण का ही है, ठीक है। इसने के कार्ड वाले लोसा इंक ब्लॉक टेस्ट था उसको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करी, इस वजह से इसके बारे में हम लिख लिया है हेजमैन वाले टेस्ट को, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसे पाइन और हैंडलर ने किया है, बनाया है, सही है, पाइन एंड हैंडलर ने, क्लियर। ये बहुत पूछा जाता है टेट वगैरह में कि भाई SCT सेट वाला जो टेस्ट है किसने बनाया था, पाइनएप्पल होता है सेंटेंस, सही है, याद रखना। स्वतंत्रता शब्द सहचर्य परीक्षण ये निदानात्मक मनोरोगों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और खेल एवं ड्रामा विधि ये ओरेनो द्वारा बनाया गया है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं अप्रक्षेपी विधि के जो टेस्टिंग है वो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है अप्रक्षेपी विधि की भी टेस्ट। अप्रक्षेपी विधि को मैंने बताया था आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ प्रत्यक्ष रूप से होता है और यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जैसे आत्मकथा है, आत्मकथा जो है इसे अंतर प्रवर्तन विधि कहते हैं। इसके जनक जो है विलियम बुंट है। जैसे कि आप जानते हो प्राचीन विधि अवैज्ञानिक तरीके से कराया जाता है, इसमें बुरी चीजें भी नहीं लिखी जाती हैं और अच्छी अच्छी चीजें लिखी जाती हैं, इसे ये क्लियर नहीं माना जाता है, ठीक है। आत्मविधि या जो आत्म है, बुंट जो है मनोवैज्ञानिक के क्या होते हैं, इन्होंने सबसे पहली साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी, ठीक है। इस वजह से भाई उन्होंने साइकोलॉजिकल लैब में तो आत्मा के लिए बनाई थी ना, तो इस वजह से इसका याद रखना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति इतिहास विधि जीवन वृत्ति, भाई जब केस स्टडी कौन करेगा, जैसे कि इसका नाम क्या कहते हैं, केस स्टडी। स्टडी कौन करता है, टाई पेन के बैठता है, तो टाई मैन नाम के व्यक्ति ने इतिहास विधि का अध्ययन किया है। प्रश्नावली विधि, भाई वैसे तो प्रश्नावली विधि प्रश्न जो विधि है वो प्रश्न पूछने की विधि किसने शुरुआत करी थी, सुकरात ने। पर व्यक्तिगत मापन के लिए जब हम व्यक्तित्व माप रहे हैं, पर्सनालिटी माप रहे हैं, उसके लिए हमने क्या करा है, वुडवर्थ नाव, प्रश्नाव, नाव लिखा हुआ है, नाव किससे बनती है, लकड़ी से, वुडवर्थ। इस तरीके से मैंने याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि अमेरिका से बनी है, ये सबश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्लियर। वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में बात करें हम स्टूडेंट्स, तो इसमें कौन कौन सी होती है, निरीक्षण विधि, चाहिए। निरीक्षण विधि में सबसे पहले जो होता है, निरीक्षण विधि सब लोग करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी को देखकर ही ऑब्जर्व कर लेता है एक दिन कि ये कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो अच्छा चल रहा है, अच्छा दिख रहा है, अरे यार इसकी पर्सनालिटी तो बढ़िया है। तो हम सार्वभौमिक विधि है, सब लोग जिसे देखकर ही इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, इन्होंने बनाया था वॉटसन ने, वॉटसन, सन क्या होता है, पूरी दुनिया में होता है, तो इसे वॉटसन ने बनाया था। समाज मिति JL मोर्नो, सही है। क्रमक निर्धारण विधि, मापनी विधि, इसे थ्रस्टन ने बनाया। थ्रस्टन ने याद होगा बुद्धि का परीक्षण भी तैयार किया था, ठीक है। परीक्षण शारीरिक परीक्षण की जांच, शरीर की जो स्थिति है उसके आधार पर जांच करना, वो भी हमारा वैज्ञानिक है। बस देख के ही हम बताते हैं कि ये मोटा है तो हंसमुख होगा, मोटा भी लोग भी बेचारे परेशान हो सकते हैं, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।